Hello friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So this is the 10th lecture of coordination compound, and in this lecture I am going to discuss about the stereoisomerism in complex compound. So what is stereoisomerism? ये हम लोगों ने last lecture में discuss किया था. Compounds having same molecular formula but different orientation of ligands around the central metal atom, तो वो जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म. एंड ये दोनों कंपाउंड क्या हो गए? एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हो गए. तो स्टीरियो आइसोमर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. सो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे हम लोग. पहले स्टीरियोमेरिज्म का डेफिनेशन लिख लो. the phenomena in which compounds having same molecular formula, कंपाउंड जिनके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम. तो इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं, पर्टिकुलर फिनोमिना को, इस फिनोमिना को. चलो, अब ये दो टाइप में डिवाइडेड होता है. एक होता है ज्योमेट्रिकल एंड सेकंड वन इज ऑप्टिकल. सो अब आज हम लोग बात करने वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में. मतलब क्या? दो कंपाउंड हो गए जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनका ज्योमेट्री अलग होगा. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट ज्योमेट्री क्या होगा? अलग होगा. और ज्योमेट्री अलग होने की वजह से प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे. आइसोमेरिज्म का मतलब ही क्या होता है? दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चर अलग है, या उनका ज्योमेट्री अलग है, या उनका ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग है. ये सारे चीज अलग होने की वजह से वो दोनों कंपाउंड्स के प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग होते हैं बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है. तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म. अगर जब ज्योमेट्री अलग होता है तब आप बोलोगे कि ये क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखो, हमको दो टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर में पढ़ना है. एक है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और एक है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमारे सिलेबस में. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमको दो आते हैं ज्योमेट्री. एक आता है टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनार. और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमको आता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. टेट्राहेड्रल जो होते हैं दे डोंट शो जीआई, इधर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता. ये चीज याद रख लेना. टेट्राहेड्रल कंपाउंड मतलब जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होने वाला. इज दिस क्लियर? dsp2 होगा तो होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या तो sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा. ये दोनों ऑक्टाहेड्रल के हाइब्रिडाइजेशन है ना, तब आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा. तो ये याद कर लो, टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता. क्योंकि सिंपल सी बात है. देखो, दिस इज द मेटल एंड दिस इज द लिगेंड. 1 2 3 4 लिगेंड है. अब अगर फॉर एग्जांपल ये A है, ये B है, ये C है, ये D है. मैंने क्या किया? C वाले को इधर लेके आया. अब देखोगे तो सबके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट. ये वैल्यू होता है sp3 के लिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए. अगर आप C को इधर लेके गए, बात समझ रहे हो? C को इधर लेके गए, D को इधर लेके गए, A को इधर आ जाएगा और B इधर आ जाएगा. तो ध्यान से देखो क्या बनेगा. देखो, C के जगह पे कौन आएगा? B आएगा. आप ऐसा रोटेट करो ना, ऐसा. और D के जगह पे कौन जाएगा? C जाएगा. A के जगह पे कौन जाएगा? D जाएगा. और B के जगह पे कौन आएगा? A आ जाएगा. अभी भी बॉन्ड कितना है? एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट. मतलब रोटेशन के बाद, ओरिएंटेशन चेंज करने के बाद बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ा. बात समझ रहे हो? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता. अब हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेनार एंड ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स की. तो स्क्वायर प्लेनार में देखते हैं अभी हम लोग. स्क्वायर प्लेनार में भी हम लोग दो चीज देखेंगे. एक देखेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए, एक देखेंगे बाइडेंटेड लिगेंड के लिए. तो स्टार्ट करते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड. स्क्वायर प्लेनार में स्टार्ट करते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड.
स्क्वायर प्लेनार मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब क्या, वो सिर्फ एक ही साइड से बॉन्डिंग कर सकता है मोनोडेंटेड लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल पहला हमारा जो टाइप है वो है MA4, मतलब एक सेंट्रल मेटल एटम है और चारों लिगेंड क्या है, सेम है। स्क्वायर प्लेनार में भी 4 लिगेंड होते हैं ना, चारों लिगेंड्स आर सेम, ये जितने भी लिगेंड्स है सब सेम है। तो देखो ध्यान से देखो, ये चारों लिगेंड्स क्या है, सेम है। अगर मैं ओरिएंटेशन अलग करूं, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला। इज दिस क्लियर? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए MA4 टाइप का कॉम्प्लेक्स जिसमें एक मेटल हो और चारों लिगेंड्स सेम हो तो उधर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। तो कोई पूछेगा कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो आप बोलोगे 0। कितना है, 0। इज दिस क्लियर? वैसे MA3B में भी नहीं होता, 3 लिगेंड सेम है और एक लिगेंड अलग है, फिर भी नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है, इसको भी देख लेते हैं। MA3B, अभी देखो इस B को मैंने ओरिएंटेशन किया, इसको इधर लेके गया और इसको इधर लेके आया। पहले A और B के बीच में इधर देखो 180 डिग्री का एंगल है ना, 180 डिग्री, इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। अब मैं B को इधर लेके गया और A को इधर लेके आया, स्टिल द एंगल इज 90 डिग्री एंड और इधर ये वाला A और ये वाले B के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। मतलब MA3B में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप ढूंढते रह जाओगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्योंकि क्वेश्चंस इसी पे आते हैं कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है। प्रीवियस ईयर के आज क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा तो आपका आइडिया और भी क्लियर हो जाएगा अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तो ये चीज याद हो गया कि MA4 और MA3B ये दोनों ही स्क्वायर प्लेनार में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। टेट्राहेड्रल तो दिखाता ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, एक टेंशन गया। स्क्वायर प्लेनार में भी MA4 MA3B नहीं दिखाते। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे कंडीशन। तो ये सब चीज को प्रॉपरली नोट करते रहो। इसको नोट कर लिया, मैं रफ कर दे रहा हूं, नोट कर लो। ये भी नोट कर लिया ना। तो हम लोगों ने 2 केस देखा, एक देखा MA4 और एक देखा MA3B। नाउ द सेकंड केस, थर्ड केस इज MA2B2। मतलब 4 लिगेंड है जिसमें से 2 लिगेंड सेम है और दूसरे 2 लिगेंड सेम है। तो कैसा होगा, फॉर एग्जांपल MA2B2, ये A, ये A, दिस इज B, दिस इज B, MA2B2, MA2B2। अब मैंने क्या किया, इस A वाले को उठा के इधर रखा और B वाले को उठा के उधर रखा। बात समझ रहे हो? A वाले को उठा के इधर रखा और B वाले को उठा के इधर रखा। तो A के जगह पे कौन गया, B गया, A के जगह पे इधर A और इधर B। नाउ यू कैन सी दैट पहले देखोगे तो 2A साथ साथ में थे, साथ में होते हैं तो वो कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, सिस दिखाता है। सो ये सिस हो गया। लेकिन अब देखोगे तो अपोजिट है एक दूसरे के। जब अपोजिट होता है तो कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, ट्रांस दिखाता है। दिख रहा है अपोजिट, तो ये ट्रांस हो गया। मतलब स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड में MA2B2 टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। अगर सेम चीज साथ में हो तो सिस बोलोगे, अपोजिट है तो क्या बोलोगे, ट्रांस बोलोगे। इतना भी बोल सकते हो, अगर देखो ये एंगल 90 डिग्री बनता है 2 लिगेंड के बीच में, मतलब दे आर सिस टू ईच अदर। इफ द एंगल बिटवीन 2 लिगेंड्स इज 180 डिग्री, दे आर ट्रांस टू ईच अदर। अगर 2 लिगेंड के बीच में एंगल 180 है तो उसको हम लोग ट्रांस बोलेंगे। अगर एंगल 90 है तो आप क्या बोलोगे, सिस बोलोगे। इज दिस क्लियर कि MA2B2 कैसे दिखाता है? तो इसका कोई भी एग्जांपल आ जाए ना, जैसे कि ये अपना एग्जांपल आ जाए, PTNH3 ट्वाइस Cl2 ट्वाइस। आप इसका नहीं बना सकते, PT को बीच में रखोगे, PT को सेंटर में रखोगे। इसका पूछेगा कितना पॉसिबल आइसोमर्स पॉसिबल है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, कितने पॉसिबल आइसोमेरिज्म इसके बन सकते। तो आप इसको, प्लेटिनम तो मेटल है M, इसको A मानोगे, इसको B मानोगे, A2B2। MA2B2 आपको याद रखना चाहिए, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, एक दिखाता है सिस और एक दिखाता है ट्रांस। NH3
Cl2Cl। अब इसको मैं रोटेट कर दे रहा हूं, बात समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा NH3 इधर Cl इधर Cl। सो ये सारा सिस और ये क्या है ट्रांस। देखो ना एक सामने सामने है, ये अपोजिट अपोजिट में, तो सिस और ट्रांस। तो दो GI दिखा रहे हैं, दे आर शोइंग टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इज दिस क्लियर? ये बात समझना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, अगर इसमें से मैं कोई एक एम्बीडेंटेड लिगेंड ले लूं तो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? जिसके पास एक से ज्यादा डोनेटिंग साइड होता है, लेकिन वो एक साइड पे एक टाइम पे एक ही साइड से बॉन्डिंग करता है। फॉर एग्जांपल अपना नाइट्रो, कभी वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है तो कभी वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है। तो अगर ये समझ जाओ दिस इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो इसका दो पॉसिबिलिटीज होगा, एक बार वो नाइट्रोजन के साथ करता है, एक बार ऑक्सीजन के साथ करता, तो वो भी आपको देखना पड़ता है। अब वो कैसे करता है वो मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चंस में, तो उसका टेंशन मत लो। आप लोग इसको नोट कर लो, Ma2B2 ये लोग कैसे GI दिखाते हैं, इसको प्रॉपरली नोट करते रहो। कर लिया नोट? रफ कर दूं? चलो नेक्स्ट इज Ma2BC। ये दो लिगेंड सेम है बट B और C इज डिफरेंट। तो देखो इसमें भी बन सकता है क्या, Ma2BC। यस, दोनों A देखो इस केस में किधर है, सामने है, एक दूसरे के साथ में है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 है। दैट मींस ये सिस हो गया। अब अगर मैं इसको रोटेट करके इधर लेके आ गया और इसको इधर लेके चले गया तो क्या हो जाएगा, MAA इधर गया C इधर गया B। तो देखो तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आ गए, अपोजिट में आ गया तो क्या बन गया, ट्रांस बन गया। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, बिकॉज ओरिएंटेशन चेंज करने से ज्योमेट्री चेंज हो रहा है, कोई सिस बन जा रहा है, कोई ट्रांस बन जा रहा है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनका ज्योमेट्री अलग अलग है, दैट्स व्हाई दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इनका प्रॉपर्टी भी अलग हो जाएगा, सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, ट्रांस वाले का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, उनका कलर प्रॉपर्टीज अलग होगा। तो यही तो होता है आइसोमेरिज्म। Ma2 दोनों का फॉर्मूला देखोगे तो सेम है, A2BC मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द प्रॉपर्टी इज डिफरेंट। ये बात समझने का जरूरी है। तो ये हो गया Ma2BC। इसका भी एक एग्जांपल है, वो आप लोग खुद कर लेना। Ma2BC का जैसे कि प्लेटिनम ले लो, NH3 को 2 बार ले लो और एक बार Cl ले लो, एक बार Br ले लो। इज दिस क्लियर? कर सकते हो कि नहीं आप लोग? इजी है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है अपना MABCD। MABCD मतलब ऑल द लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम्स आर डिफरेंट। जितने भी लिगेंड, चारों के चारों लिगेंड जो सेंट्रल मेटल से अटैच्ड है वो क्या है, डिफरेंट है। इस तो देखो क्या होगा, MABCD, एक बार ABCD। इसको करने का तरीका देखो, मैं सिंपल बताता हूं, बहुत सिंपल तरीका है इसको करने का तरीका। इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे वो कैसे पता करोगे? पहले क्या करने का, ABCD है, A रखो, B रखो, C रखो, D रखो, रख दिया। अब क्या करो, A के अपोजिट में एक बार B को रखना, A के अपोजिट में एक बार C को रखना और A के अपोजिट मतलब 180 डिग्री एंगल पे A के अपोजिट में एक बार D को रखना। कैसा पढ़ने का, A के अपोजिट में एक बार B को रखेंगे, A के अपोजिट में एक बार C को रखोगे, A के अपोजिट में मतलब A के अपोजिट में एक बार B, A के अपोजिट में एक बार C और A के अपोजिट में एक बार D आ जाएगा। तो बाकी का बचा हुआ बन जाएगा, A के अपोजिट में B है तो इधर क्या हो जाएगा CD, A के अपोजिट में C है तो इधर क्या हो जाएगा BD, A के अपोजिट में D है तो इधर क्या हो जाएगा BC। इज दिस क्लियर? कैसे किया, MABCD था। पहले A का बात कर लो, A के अपोजिट में एक बार B को रखना, A के अपोजिट में एक बार C को रखना और A के अपोजिट में एक बार D को रखना। बाकी का जो बचा हुआ है इसको रख दो। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, इसको नोट कर लो फटाफट। ये समझ गए? अब देखो MABCD ना, तो एक बार मेटल, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, एक बार क्या है A के अपोजिट में एक बार मैं क्या रखूंगा, B रखूंगा, रख दिया। दूसरे वाले में क्या करूंगा, A के अपोजिट में मैं क्या रखूंगा, C रखूंगा।
थर्ड वाले में मैं क्या करूंगा, ए के अपोजिट में डी रखूंगा। और कुछ पॉसिबिलिटीज है क्या, और कोई ए के अपोजिट में आ सकता है क्या, नहीं, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। जब ए के अपोजिट में बी था तो इधर क्या आ जाएगा, सी डी हो जाएगा। ए के अपोजिट में सी था तो इधर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। और ए के अपोजिट में डी था तो इधर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्या आप लोग को ये दिख रहा है डिफरेंट ओरिएंटेशन हो गया कि नहीं? देखो कैसे कैसे डिफरेंट ओरिएंटेशन हो गया, एंगल चेंज हुआ कि नहीं। पहले इस वाले में ए और डी के बीच में एंगल कितना है, 90 है, जबकि इसमें 180 है। इस वाले में ए और बी के बीच में 180 है, जबकि ए और बी में इधर कितना है, 90 है। तो एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं, एंगल चेंज हो रहा है, मतलब ज्योमेट्री क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो याद कर लो, एम ए बी सी डी आएगा स्क्वायर प्लेनार में जब चारों लिगेंड्स डिफरेंट हो गए तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। कितने, 3 GI। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि कितने बनने के चांसेस है। तो एग्जांपल इसका एक ले लेते हैं, प्लेटिनम NH3 को एक बार ले लिया, एक बार क्लोरीन को ले लिया, एक बार ब्रोमीन को ले लिया, एक बार आयोडीन को ले लिया। कैसा करोगे, देखो प्लेटिनम को छोड़ दो, इसको A मानो, इसको B, इसको C, इसको D, ABCD नाम दे दिया। A के अपोजिट में एक बार B आएगा, A के अपोजिट में एक बार C आएगा, A के अपोजिट में एक बार D आएगा। बाकी का बचा हुआ क्या है, AB हो गया तो इधर क्या हो जाएगा CD, AC हो गया तो इधर क्या हो जाएगा BD, और इधर AD हो गया तो इधर क्या हो जाएगा BC। क्लियर हो गया? तो इसका मैं एक बना लेता हूं, बाकी तो आप खुद बना लेना। प्लेटिनम लिख दिया। अब ए मतलब क्या, मैंने मानो अमोनिया NH3, उसके अपोजिट में क्या, अपोजिट मतलब 180 डिग्री, बी कौन है, क्लोरीन है। तो बाकी इधर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन और आयोडीन। आर यू गेटिंग दिस? सिंपल है, कोई डिफिकल्टीज नहीं। बाकी फिर बाकी का आप ए के जगह पे अमोनिया रखोगे और उसके अपोजिट में क्या रखोगे, सी कौन है, ब्रोमीन है। तो इस तरीके से आपको 3 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखेंगे एम ए बी सी डी टाइप के कंपाउंड्स के। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज अबाउट दी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड विथ मोनोडेंटेड लिगेंड। अभी तक हम लोग ने किसकी बात किया, मोनोडेंटेड लिगेंड की बात किया। नेक्स्ट स्लाइड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बाइडेंटेड लिगेंड। तो इसको प्रॉपरली आप लोग नोट कर लो। So guys, in last lecture I have discussed about the geometrical isomerism in square planar with monodentate ligand. Now we are talking about bidentate ligand. बाइडेंटेड लिगेंड मतलब क्या है, जिसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, 2, मतलब उसके पास 2 डोनेटिंग साइड होता है, वो दोनों डोनेटिंग साइड से एक ही साथ में बॉन्डिंग बनाता है। फॉर एग्जांपल इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन पता है कि नहीं आपको, दिस इज बाइडेंटेड लिगेंड, क्योंकि इसके पास 2 NH2 है और ये दोनों ही लोन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। तो इसको बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। अब बाइडेंटेड लिगेंड हमको 2 टाइप के, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल। एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल। तो पहले हम लोग सिमेट्रिकल की बात करेंगे। सिमेट्रिकल में कौन आ गया, जैसे कि इथिलीन डायमाइन। ध्यान से देखोगे तो इसके पास जो दोनों डोनर एटम है वो क्या है, सेम है ना। और इसको अगर आप तोड़ोगे बीच में से तभी भी आपको इधर भी सेम मिलेगा, इधर भी सेम मिलेगा। तो ये सिमेट्रिकल क्या हो गया, बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड में इथिलीन आ गया, इथिलीन डायमाइन आ गया, ऑक्सलेट आ गया। ऑक्सलेट क्या होता है, C2O4-2। इसको भी तोड़ो तो सेम है कि नहीं, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल होता है और एक होता है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में आ गया, देखो तो इसका एक एग्जांपल मैं बोलूं तो ए मतलब 2 डोनर साइड है और दोनों क्या है, सेम है। बाइडेंटेड लिगेंड है, ए का मतलब दिस इज बाइडेंटेड लिगेंड, बट 2 डोनर साइड है और दोनों क्या है, सेम है। अब हम बात करेंगे ए बी की। किसकी बात करेंगे, ए बी। तो इसमें देखो ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, एक है ए और एक है बी, दोनों अलग अलग डोनर साइड है, मतलब ये क्या कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल। ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल। इसका एग्जांपल है ग्लाइसिनो। ग्लाइसिनो का देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसके बाद देखोगे अगर इसको मैं तोड़ूंगा तो इधर C+O- आएगा, इधर CH2NH2 आएगा। मतलब दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल लिगेंड। इसमें देखो ये डोनर साइड अलग है, ये डोनर साइड अलग है, एक है नाइट्रोजन एक है ऑक्सीजन। दिस इज अनसिमेट्रिकल लिगेंड।
तो अभी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड समझा। तो अभी हम लोग पहले बात करेंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड में MAA2 टाइप। मतलब क्या, AA का मतलब क्या, बाइडेंटेड लिगेंड, दो डोनर साइड है A और A, दोनों डोनर साइड दोनों सेम है। तो देखो स्क्वायर पिनर कितना बॉन्ड बनता है, 4 बॉन्ड बनता है। तो एक बाइडेंटेड 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए 2 बाइडेंटेड लगेगा, इसलिए मैंने 2 बाइडेंटेड लिया। तो MAA देखो ये AA बाइडेंटेड लिगेंड है, देखो दिस इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, इधर से भी डोनेट कर रहा है, इधर से भी डोनेट कर रहा है। दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड, ये भी क्या है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है जिसके पास 2 डोनेटिंग साइड है, इधर से भी और इधर से भी। आर यू गेटिंग दिस? अब क्या होगा ना, ध्यान से देखो, अब मैं इस A को ओरिएंट कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, ये वाले A को इधर लेके आ रहा हूं और ये वाले A को उधर लेके जा रहा हूं। देखना मैंने रोटेट कर दिया, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड है। क्या रोटेट करने के बाद ज्योमेट्री में कुछ फर्क दिखाई दे रहा है आपको? कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्लियर हो रहा है? मतलब ये तो GI नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, MAA, एक ही बाइडेंटेड लिगेंड लिया और मैंने लिया A2 स्मॉल, चलो X ले लेता हूं, X2। देखो MAA का मतलब एक बाइडेंटेड लिगेंड है, AA मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है, यस दिस इज बाइडेंटेड लिगेंड, आर यू गेटिंग दिस? उसके पास 2 डोनेटिंग साइड है, फिर आपने एक X इधर लिया, दूसरा X इधर लिया, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, 2 मोनोडेंटेड लिगेंड, तो 4 बॉन्ड हो गया ना, 1 2 3 4। अब इस X को इधर लेके आओ, उस X को उधर लेके जाओ, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? आप खुद ही सोचो, नहीं पड़ेगा। इस X को उधर लेके जाओ, इस X को उधर लेके जाओ, देयर इज नो डिफरेंस। तीसरा टाइप जो है MAA, एक ही आपने क्या लिया, बाइडेंटेड लिगेंड लिया, एक X लिया और एक Y लिया, एक X लिया और एक Y। अभी तक हम सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं, दिस इज सिमेट्रिकल बिकॉज दोनों डोनेटिंग साइड क्या है, सेम है, सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं। तो M इधर आ जाएगा, बाइडेंटेड लिगेंड आ जाएगा अपना, बाइडेंटेड लिगेंड, 2 डोनेटिंग साइड है, यस, एक है X और एक है Y। अब मैंने क्या किया, रोटेट किया। पहले देखोगे तो इधर एंगल A और X के बीच में 90 डिग्री था, इधर भी 90 डिग्री था। आफ्टर रोटेटिंग करने के बाद, रोटेशन करने के बाद, आफ्टर रोटेशन इधर क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। स्टिल A और X के बीच में 90 एंगल है, A और Y के बीच में 90 एंगल है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। तो इससे आपको एक कंक्लूजन क्या मिला, सिमेट्रिकल, ये याद रखना, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, बुक में साफ साफ लिखा है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड जब भी दिखाई दिया तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का चांस 0 है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। तो एग्जांपल जैसे कि इथिलीन डायमाइन हो गया, ऑक्सलेट हो गया, DMG हो गया, डाइमेथाइल ग्लाइकोजेनेट। क्लियर हो गया? सो ये सारे जो बाइडेंटेड लिगेंड है दे डोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया? सिमेट्रिकल वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो ये बात आपको क्लियर हो गया, सिमेट्रिकल वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता। इज दिस क्लियर? जैसे कि इथिलीन डायमाइन का ले लो, इथिलीन डायमाइन, ये इथिलीन डायमाइन को शॉर्टकट में ऐसा लिखते हैं, ये डोनेटिंग साइड है, ये दूसरा इथिलीन डायमाइन है, उसके पास भी 2 डोनेटिंग साइड है। रोटेट करो ना इथिलीन डायमाइन को, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ज्योमेट्री में। इज दिस क्लियर? मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसको प्रॉपर्ली नोट करो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड देखो कैसा होता है। ए बी एग्जाम्पल मैंने लिखा ग्लाइसिनो, क्या लिखा? ग्लाइसिनो। आप खुद ही देखो, एम, दिस इज ए, दिस इज बी। ए बी एक देखो बाइडेंटेड लिगेंड है, दिस इज, ये ए बी एक लिगेंड है जो कि बाइडेंटेड है, उसके बाद 2 डोनेटिंग साइड है, एक है ए, एक है बी। क्लियर हो गया? इधर भी ए बी आपने एक बाइडेंटेड लिगेंड लिया, उसके पास भी 2 डोनेटिंग साइड है, ए और क्या है, बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखोगे तो दोनों A साथ साथ है, दोनों B साथ साथ है, तो इसको मैं सिस बोल सकता हूं, यस। अब मैंने क्या किया ना, ये B वाले को इधर लेके गया और A वाले को इधर लेके आया।
ये ए बी हो गया, बी वाले को ऊपर लेके गया, ए वाले को नीचे लेके आ गया, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। ए अपोजिट हो गया, बी बी अपोजिट हो गया तो ट्रांस हो गया। मतलब क्या हुआ, अगर आपने एम ए बी टू, ये बाइडेंटल लिगेंड है लेकिन अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, कितना लिया, 2 लिया, तो वो जीआई दिखाता है, सिस और ट्रांस दिखाता है। मतलब अनसिमेट्रिकल लिगेंड लोगे तो सिस और ट्रांस दिख रहा है। और भी आप केस देख सकते हो, एम ए बी X2 मतलब क्या, मोनोडेंटल लिगेंड है, तो आपने ले लिया एम ए बी ले लिया, ए बी इज बाइडेंटल लिगेंड, और आपने ले लिया X2, तो X2 ले लिया। क्या इसमें जीआई पॉसिबल है, इसमें जीआई पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। रोटेट करो इसको, एक्स को इधर लेके आओ, इस एक्स को इधर लेके आओ, नहीं पॉसिबल है। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। इसको भी रोटेट करोगे तो ए और एक्स के बीच में 90 है, बी और एक्स के बीच में 90 है, इसको रोटेट कर दोगे तभी भी बी और एक्स के बीच में 90 होगा, बी ए और एक्स के बीच में 90 होगा, मतलब इधर जीआई पॉसिबल नहीं है। इधर एम ए बी टू एक एक्स ले लो, दूसरा क्या ले लो, वाई ले लो, तो एम ए बी टू ले लिया, ये एक बाइडेंटल लिगेंड, एक ले लिया एक्स, एक ले लिया वाई। हाँ, अभी मैं रोटेट करता हूं, इसको इधर लेके जाता हूं और इसको इधर लेके आता हूं, तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, एम ए बी जो बाइडेंटल लिगेंड है वो अपने जगह पे है, इधर आ जाएगा वाई, इधर आ जाएगा एक्स। ध्यान से देखोगे तो पहले ए और एक्स के बीच में 90 था, अब ए और एक्स के बीच में कितना हो गया, 180 हो गया, मतलब पहले सिस था, अब क्या हो गया, ट्रांस हो गया। इन शॉर्ट, अनसिमेट्रिकल जो बाइडेंटेड लिगेंड होगा, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड में यू कैन गेट अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको मिल सकता है, बट इन केस ऑफ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलने वाला नहीं है। तो सिमेट्रिकल आया, आप सोचना ही मत, आपको पता है सिमेट्रिकल में नहीं मिला, सीधा 0 लिख के आ जाना। इज इट क्लियर? ये हो गया अपना अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो अभी तक हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनार। एक मैंने जो लास्ट बताया था मोनोडेंटेड में MABCD, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 3 होते हैं, लेकिन सिस और ट्रांस नहीं होता, सिस और ट्रांस नहीं होता, ये चीज याद रख लेना। MABCD में 3 GI बन रहे थे, मैंने आपको बताया था, ए के अपोजिट में बी रखो, ए के अपोजिट में सी, ए के अपोजिट में डी, लेकिन उसमें सिस और ट्रांस नहीं होता। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको प्रॉपरली नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड में इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, चलो ग्लाइसिनो वाले के साथ एग्जांपल ले देता हूं। देखो GLY ऐसा लिखते हैं ग्लाइसिनो 2 टाइम्स। तो अब देखो ये प्लैटिनम है, पहले इसको एक बार देख लो, इधर NH2 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, CO माइनस है, माइनस वाला इधर से इलेक्ट्रॉन देगा। ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड की बात करो, इधर NH2 है, इधर CH2 है, इधर C डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखो दोनों NH2 एक दूसरे के पास में है, एक दूसरे के साथ 90 एंगल बना रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे, सिस बोलोगे। लेकिन जब आप रोटेट कर दोगे तो NH2 अपोजिट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ट्रांस। मतलब ये वाला GI दिखा रहा है, तो ऐसे कंपाउंड आएंगे तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये मैंने लिख के दिया, आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लाइसिनो इज एन अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, तो इधर आप क्या मान लोगे, AB2 मान लोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे आप इजीली कर जाओगे। इज इट क्लियर? तो इसको प्रॉपरली नोट करो। सो गाइस, हम लोग ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ लिया, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन, ये कंपाउंड है, इसमें कितने पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, ये JEE 2019 का क्वेश्चन है। तो देखो अब इस टाइप को पहले पहचानो, दिस इज M, यस, ये A है, ये B है, ये C है, ये D, ये 4 लिगेंड है, मतलब स्क्वायर प्लेनार, और चारों लिगेंड अलग अलग है। तो अब क्या करोगे, पेयरिंग करोगे। पेयरिंग इन द सेंस A के अपोजिट में एक बार B को लगाओगे, A के अपोजिट में एक बार C को लगाओगे, A के अपोजिट में एक बार D को लगाओगे, बाकी का बचा हुआ लिख दोगे, इधर आ जाएगा CD, AC यूज हो गया तो आ जाएगा BD, और AD यूज हो गया तो आ जाएगा इधर BC। चलो स्टार्ट करें। सो फर्स्ट ध्यान से देखना, अब पहला क्या है, A मतलब NO2, यस, NO2 के अपोजिट में B है, B मतलब क्या, SCN, तो इधर क्या आ जाएगा, CD कौन है, C मतलब फ्लोरीन है, इधर कौन आ जाएगा, क्लोरीन है। दूसरा क्या है, A के अपोजिट में इधर NO2 है, A के अपोजिट में क्या है, A के अपोजिट में इस बार C है, C मतलब फ्लोरीन है, तो इधर कौन आ जाएगा, B और D आ जाएगा, SCN, और इधर आ जाएगा क्लोरीन।
फिर M के अपोजिट एक बार A है, A तो क्या है अपना NO2, उसके अपोजिट में नेक्स्ट टाइम कौन है D, D मतलब कौन है क्लोरीन है, इधर आ जाएगा B और C, B कौन है AD हो गया, B कौन है HCN है और C कौन है फ्लोरीन है। क्लियर हो रहा है? आप HCN को उधर भी लिख सकते हो, फ्लोरीन को इधर भी लिख सकते हो, क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 GI बन गए। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, ये NO2 एंड दिस HCN, ये दोनों ही नाइट्रो एंड थायोसाइनेट, ये दोनों ही बाइडेंटेड लिगेंड है। मतलब इसमें एक बार नाइट्रो बन सकता है, एक बार नाइट्रीटो बन सकता है। क्लियर हो रहा है? इसमें भी दोनों बन सकते हैं क्योंकि एक बार सल्फर के साथ बॉन्डिंग है, एक जगह नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग है। तो अब इसमें ये 3 GI हो गया, क्लियर हो गया ये 3 GI। अब देखो क्या है ना, हम इसकी बात करेंगे, ये पहले वाले के और कितने GI बन सकते हैं। अभी मैं इस फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, फर्स्ट वाले के और कितने बन सकते हैं। NO2 का देखो, NO2 अब देखो क्लोरीन को अपने जगह पे रखा मैंने, फ्लोरीन को अपने जगह पे रखा, पोजीशन चेंज नहीं करना है। NO2 का NO2 ही रहने दिया मैंने। इधर जो थायोसाइनेट था HCN, उसको मैंने कर दिया NCS, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड है, एक बार सल्फर के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो कभी नाइट्रोजन के साथ। अब मैंने क्या किया, सेकंड वाले केस में मैंने इसी की मैं बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट दिस। तो इधर है F, इधर क्या है Cl, FCl हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो ये थायोसाइनेट को मैं HCN ही रहने देता हूं, अभी मैं चेंज किस में करता हूं, नाइट्रो में, इसको मैं नाइट्रीटो बना देता हूं, ONO, याद आ रहा है ONO, नाइट्रीटो बन गया। इसमें और भी तो एक चांस है ना, फ्लोरीन और क्लोरीन को अपने जगह पे मैंने रखा, इसको नाइट्रीटो बना दिया, ONO, नाइट्रीटो, जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है नाइट्रीटो, और इसको आइसोथायोसाइनेट बना दिया NCS। बात समझ रहे हो? पहले में सिर्फ इसने बाइडेंटेड बिहेवियर दिखाया था, दूसरे में सिर्फ इसने, और तीसरे में ये दोनों ने। मतलब इसके भी 3 बन सकते हैं, इसके भी 3 बन सकते हैं। देखो पहले ये 3 तो बनेंगे, आपने बना दिया, अपोजिट में रख दिया, ये 3 बना दिया। फिर इसके 3 बनेंगे तो 6 हो जाएंगे, इसके 3 बनेंगे तो 9 हो जाएंगे, और इसके भी 3 बनेंगे। इधर भी एक बार आप HCN रखोगे, एक बार NCS रखोगे, एक बार ONO रखोगे, एक बार NO2 रखोगे, और एक बार दोनों को चेंज करोगे। मतलब इसके भी 3 बनेंगे, इसके भी 3 बनेंगे, इसके भी 3 बनेंगे, 9, और ये पहले से 3 है तो 12। तो इसके टोटल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, 12 बनेंगे, 12 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो फ्रेंड, लास्ट स्लाइड में हम लोग ने JEE 2019 का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। नाउ वी विल सॉल्व द अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको ये 4 कंपाउंड है और ये चारों कंपाउंड में से किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। बहुत सिंपल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो देखो टेट्राक्लोरोप्लेटिनम, मतलब ये कौन से टाइप का है, Ma4, ऑल दी लिगेंड्स आर सेम। इसमें GI होता है क्या, नहीं होता। इसमें देखो जिंक, बिस इथिलीन डायमाइन जिंक आयन। अब ध्यान से देखोगे इसको आप, तो इथिलीन डायमाइन इज सिमेट्रिकल लिगेंड, और हमने पढ़ा था सिमेट्रिकल लिगेंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। मतलब B वाले में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। D वाले की बात करो, D वाले में ऑक्सलेट, ऑक्सलेट इज आल्सो एन सिमेट्रिकल लिगेंड। ऑक्सलेट भी क्या होता है, एक सिमेट्रिकल लिगेंड है। याद आ रहा है आपको ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O माइनस माइनस C, सॉरी ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर देखो ये होता है ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर, C2O4 - 2। सो एज यू कैन सी दैट आप इसको 2 पार्ट में कट कर सकते हो, और ये देखो बाइडेंटेट है क्योंकि 2 डोनेटिंग साइट है, दोनों सेम डोनेटिंग एटम, डोनर एटम है, और वो सिमेट्री भी है, इसलिए इसको आप सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड बोल रहे थे। और हमको मालूम है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड क्या करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। मतलब इसमें भी GI पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल है। यस देखोगे तो ये कौन सा टाइप है, M, क्लोरीन को आप मान लो A, ब्रोमीन को मान लो B, A2B2। तो अगर आप मैं ऐसा करूं, दोनों क्लोरीन को साथ में रखा, दोनों ब्रोमीन को साथ में रखा, पहला कंडीशन तो ये सिस बन गया। दूसरे वाले केस में मैं क्या कर सकता हूं, दोनों क्लोरीन को अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ब्रोमीन को अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ट्रांस बन गया। मतलब इधर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल रहे हैं, सिस और ट्रांस, मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो मैक्सिमम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये आपके पास 3 कंपाउंड है, तीनों कंपाउंड में से सबसे ज्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें पॉसिबल है। सो लेट्स स्टार्ट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है टेट्राकार्बोनिल निकल। एज यू कैन सी दैट कार्बोनिल, कार्बन CO, ये जो होता है मोनोडेंटेड लिगेंड है,
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये कैसा है, चारों के चारों सेम है, मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ MA4। MA4 टाइप है तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, तो इसमें 0 आएगा। कितना GI बन रहा है? 0। इसमें आते तो सबसे पहला क्या करोगे, मेटल को आप मानोगे M, क्लोरीन को मानोगे A, ब्रोमीन को मानोगे B, अमोनिया को मानोगे C और नाइट्रो को मानोगे D। MABCD मतलब ये MABCD टाइप का है। एज यू नो MABCD टाइप में 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें भी देखो M, मेटल को, प्लेटिनम को मानोगे मेटल MAM, अमोनिया एक फर्स्ट टाइप का लिगेंड A, क्लोरीन इज B, थायोसाइनेट इज C एंड नाइट्रो इज D। ये भी MACD, इसमें भी मतलब 3 GI पॉसिबल है। इसके पहले वाले एग्जांपल में देखा ना आप लोग ने, आर यू गेटिंग दिस? तो MABCD में भी कितने 3 GI है, इसमें भी 3 GI है। बट एज यू कैन सी दैट ये नाइट्रो जो है, नाइट्रो इज एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। इधर भी आप देखोगे तो थायोसाइनेट और नाइट्रो दो एम्बिडेंटेड लिगेंड है, दो एम्बिडेंटेड लिगेंड है। 2 है, कितने हैं? 2, जबकि इधर 1 है। तो जितना ज्यादा एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा उतना ज्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, जितना ज्यादा एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होंगे उतने ज्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। इसमें देखो एक बार नाइट्रो बनेगा, एक बार नाइट्रीटो बनेगा। इसमें नाइट्रो, नाइट्रीटो, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, मतलब इसमें ज्यादा बनेंगे। आर यू गेटिंग दिस? अभी इसी टाइप का हम लोगों ने सॉल्व भी किया था, तो इसमें 12 बन रहे थे, तो इसमें सबसे ज्यादा GI होगा। जितना ज्यादा एम्बिडेंटेड लिगेंड उतना ज्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट शोइंग GI? ये 4 कॉम्प्लेक्स में से GI कौन नहीं दिखा रहा? तो देखो दिस इज मेटल, तो मेटल के लिए M, क्लोरीन के लिए A, ब्रोमीन के लिए B, MA2B2 देखो अभी ये वाले क्वेश्चन में देखा, इसमें GI होता है, यस इसमें तो होता है। इसमें देखो MABCD चारों अलग लिगेंड है, यस इसमें भी GI पॉसिबल है, इसमें भी होगा। इसमें देखो प्लेटिनम ग्लाइसिनेट, ये वाला एग्जांपल है, और इसमें देखो अब किसमें GI नहीं होता। अब एज यू कैन सी दैट ग्लाइसिनेट इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो प्लेटिनम, ये जो ग्लाइसिनेट होता है वो क्या होता है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता है। एक जगह ऑक्सीजन डोनर एटम होता है और एक जगह नाइट्रोजन होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देखो इसका स्ट्रक्चर, एक सेकेंड, यस ये दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड O माइनस CH2 और इधर क्या होगा? NH2, इधर से भी डोनर कर रहे हैं। तो एज यू कैन सी दैट इस वाले केस में दोनों नाइट्रोजन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों नाइट्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये ट्रांस है। अगर मैंने रोटेट करके नाइट्रोजन को इधर कर दिया, ऑक्सीजन को इधर कर दिया, तो दोनों ऑक्सीजन सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, सेम जगह हो जाएंगे, और दोनों नाइट्रोजन सेम जगह, तो वो क्या बन जाएगा? सिस। ये अभी क्या है? ट्रांस। मतलब इसमें भी GI पॉसिबल है। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, देखो ना, अनसिमेट्रिकल, दो डोनेटिंग साइट है तो बाइडेंटेड, दोनों अलग है, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड जिसमें GI पॉसिबल है। तो इसमें भी GI पॉसिबल है, तो बच्चा ये ऑप्शन जिसमें GI पॉसिबल नहीं है। आप खुद देख लो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, प्लेटिनम और ये क्या? इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन इज बाइडेंटेड लिगेंड, दिख रहा है दोनों जगह से डोनेटिंग, और इधर एक क्लोरीन है और इधर एक दूसरा क्लोरीन है। अब आपने क्या किया? दोनों क्लोरीन के पोजीशन को स्विच किया, ये वाले को उठा के इधर रखा, दूसरे वाले को उठा के इधर रखा। चलो मैं रख भी देता हूं भाई। क्या ज्योमेट्री में कुछ चेंजेस आ रहा है? नहीं आ रहा। जब ज्योमेट्री सेम है तो क्या उसको आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलोगे? क्या नहीं बोलोगे। मतलब ये वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज डी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको आप लोग प्रॉपरली क्या कर लो, नोट कर लो, इसको नोट करो प्रॉपरली। सो गाइस फाइनली हम लोग ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया इन स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो फॉर दैट वीडियो प्रेस द बेल आइकन। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।